हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। टॉपिक में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग, टेक्निक ऑफ इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, वीडियो में बने रहिएगा। इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग होती क्या है? इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग का मतलब जांच। तो जांच का विषय के लिए हमारे चारों तरफ जो सर्विस है उसका सेफ्टी, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, वो तो उसको सर्टेन बनाने के लिए हम इंस्पेक्शन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट होता है, ताकि वो अपने टूल्स एंड टेकल के थ्रू वो जो अनसर्टेन चीज़ है बनाए, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोडक्टिविटी है या जो हमें आउटपुट का नीड है, जो हमें आउटपुट चाहिए वो प्रॉपर हमें आउटपुट मिले। तो ये होता है इंस्पेक्शन इंजीनियर का काम, और ये उनका होता है मेथड। तो अब हम जानेंगे की ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग। तो इसके की ऑब्जेक्टिव जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है क्वालिटी एश्योरेंस, दूसरा होता है डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तीसरा होता है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट्स, पांचवा होता है कॉस्ट रिडक्शन। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस होता है जो हमारा प्रोडक्ट में एज पर गिवन स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है, अगर वो प्रोडक्ट उसको फुलफिल कर रही है तो एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के 8 डायमेंशन होते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस का 8 डायमेंशन होता है: परफॉर्मेंस, फीचर, सरफेसिबिलिटी और कन्फॉर्मेंस, सरफेसिबिलिटी, एस्थेटिक, रिलायबिलिटी और परसीव। तो परसीव का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप किस कारण पसंद कर रहे हैं। वो हर आदमी का अलग अलग पसंद हो सकता है, अलग अलग ब्रांड के। वो होता है परसेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी कितना टिकापन होता है, सरफेसिबिलिटी किसी प्रोडक्ट का सर्विस कैसा है, वो होता है परफॉर्मेंस, एज पर गिवन स्टैंडर्ड अगर वो परफॉर्मेंस को मैच कर रही है, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस को फुलफिल, वो क्वालिटी एश्योरेंस बोल देंगे उसको। फीचर जो उसका दिया हुआ है गिवन स्टैंडर्ड, उस फीचर को मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। रिलायबिलिटी मतलब कोई भी प्रोडक्ट रिपेयर के बाद अगर वो सेम आउटपुट, सेम परफॉर्मेंस दे रही है, उसको बोलते हैं हम रिलायबिलिटी। एस्थेटिक मतलब कोई भी प्रोडक्ट देखने में कैसा है, बाहर से अगर हम उसको देख रहे हैं तो वो कैसा दिखता है, वो होता है एस्थेटिक। नेक्स्ट होता है डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन। हम किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी स्टेज में उसके डिफेक्ट को पता लगाते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेमी प्रोडक्ट है या फिनिश प्रोडक्ट है, उसमें डिफेक्ट है, उसको पता लगाते हैं। या इवन अगर उसके रॉ मटेरियल में भी कोई डिफेक्ट हमें मिलता है तो उस स्टेज को पता लगाया जाता है। तीसरा होता है सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। सेफ्टी, कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर उसे यूज कर रहा है तो उसको वो सेफ्टी फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस चीज़ को सेफ्टी होता है। और रिलायबिलिटी मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर हम उसको यूज कर रहे हैं और मान लीजिए उसमें कोई डिस्टरबेंस आता है तो उसको हम रिपेयर करके अगर यूज करेंगे तो वो सेम आउटपुट हमें देगा या सेम परफॉर्मेंस देता है, तो उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। चौथा होता है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब एज पर गिवन स्टैंडर्ड अगर कोई प्रोडक्ट अपने क्राइटेरिया को फुलफिल मैच करता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। पांचवा होता है कॉस्ट रिडक्शन। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर हम कस्टमर के पास भेज रहे हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसको कस्टमर तक पहुंचने से पहले उस डिफेक्ट को अगर हम पता लगाकर उसको ठीक कर देंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का या ब्रांड का जो रेपुटेशन है वो बना रहेगा, ताकि जो कॉस्ट रिडक्शन होगा उससे हम बच पाएंगे। इसलिए कॉस्ट रिडक्शन भी है इसका एक ऑब्जेक्टिव। तो ये था, आज आपने जाना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग, और थोड़ा इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के बारे में जाना। टेक्निक ऑफ इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग, कितने टाइप के मेथड होते हैं इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग करने के लिए। तो बेसिकली 4 टाइप का
मेथड होते हैं। पहला होता है विजुअल इंस्पेक्शन, दूसरा होता है एनडीटी इंस्पेक्शन, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और तीसरा होता है डायमेंशन इंस्पेक्शन, चौथा होता है फंक्शनल टेस्टिंग इंस्पेक्शन। तो पहला होता है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल में हम क्या करते हैं, मतलब हम देख कर पता लगा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का कि उसका डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन, उसका सरफेस, उसका लेंथ, ये सब हम देख कर जो पता लगा लेते हैं उसको बोला जाता है इंस्पेक्शन। दूसरा होता है एनडीटी इंस्पेक्शन, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये बेसिकली इंडस्ट्री में आजकल 4 यूज करते हैं: रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक टेस्टिंग, और चौथा होता है अपना पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जैसे हम एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी ये सब मेथड यूज करते हैं। कोई वेल्डिंग को चेक करना हो उसमें भी ये सब यूज करते हैं। कहीं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है वो सब टेस्टिंग करेंगे। तीसरा होता है डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन में उसका लेंथ, हाइट, विड्थ, उसका डेप्थ, ये सब चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ उसके जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जैसे लेंथ के लिए अलग आता है, हाइट के लिए हाइट गेज आता है, बोर के लिए अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनसे हम यूज करते हैं। चौथा होता है फंक्शनल टेस्टिंग इंस्पेक्शन। फंक्शनल टेस्टिंग इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का जो लिमिटेशन दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट का लिमिटेशन इतना है, तो जो उस पर एज पर स्टैंडर्ड उसमें लिखा होता है उसमें जाकर हम उससे थोड़ा एबव लेवल पे हम उसको चेक करेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसे बिहेव कर रहा है। ये सब चेक किया जाता है फंक्शनल टेस्टिंग में। तो इस वीडियो में यही इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ।